हेलो गर्ल्स। आज मैं आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग या अंतर्राष्ट्रीय विपणन के बारे में समझाऊंगी। ये हमारा GPAM BA पार्ट 3 का सेकंड पेपर है। ये भी 60 मार्क्स का है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए और 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं, A, B और C। पहला सेक्शन जिसमें कि 10 क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 क्वेश्चन हर यूनिट में से आते हैं और शॉर्ट आंसर आपको 20 शब्दों में देना होता है। सभी क्वेश्चंस आधा नंबर के होते हैं, टोटल 5 मार्क्स का। दूसरा सेक्शन जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, 2 क्वेश्चंस हर एक यूनिट में से और उनमें से कोई 5 यानी हर यूनिट में से एक क्वेश्चन लेते हुए आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 250 शब्दों में। और 30 नंबर का ये सेक्शन होता है, यानी कि 6 नंबर हर प्रश्न के जवाब के। तीसरा सेक्शन जिसमें कि 4 क्वेश्चंस होते हैं, सभी यूनिट्स को कवर करते हुए बनाया हुआ होता है और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें वो 500 शब्दों में हमें जवाब देना होता है और कोई 2 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं और ये 25 नंबर का होता है, यानी कि 12.5 नंबर का एक आंसर आपको देना होता है। मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, या मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी कि इसके सिलेबस में है क्या। ये GPM का फाइनल लास्ट पेपर होता है। जो सब्जेक्ट आपको जैसे कि पता है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है कि बाज़ार कैसे अंतर्राष्ट्रीय विपणन किया जाता है, क्या इसका नेचर और स्कोप के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार और डोमेस्टिक बाज़ार में अंतर, इसकी क्या महत्व है, क्या क्या समस्याएं या चैलेंजेस, क्या परेशानियां आती हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय विपणन को करने में, ये सब यूनिट फर्स्ट में है। फिर हम यूनिट सेकंड पर आते हैं, जो मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज़ पर बेस्ड है। इसमें हम लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, एक्सपोर्टिंग, टर्की कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जॉइंट वेंचर यानी कि एक से अधिक लोग जब जॉइंट वेंचर बनाते हैं, मर्जर्स क्या होते हैं, एक्विजिशन, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड जो कि प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। प्रोडक्ट प्लानिंग, किसी भी प्रोडक्ट को कैसे प्लान किया जाता है, प्रोडक्ट लाइन और मिक्स कैसे तैयार की जाती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट मिक्स डिसीज़न कैसे लिए जाते हैं। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, कैसे हम उसके एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, पर्सनल सेलिंग की जाती है, ट्रेड फेयर्स क्या होते हैं और एग्जीबिशंस क्या होती हैं, इसके बारे में भी विस्तार से हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। यूनिट फोर्थ इंटरनेशनल प्राइसिंग के ऊपर है। प्राइसिंग, उसके उद्देश्य क्या हैं, क्या क्या तत्व हैं जो प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिफरेंस क्या है अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक यानी कि हमारे मार्केट के प्राइस में क्या क्या अंतर आते हैं या क्या क्या अंतर होते हैं।
फिर प्राइस डिटर्मिनेशन, हम कैसे मूल्य निर्धारण करते हैं, प्राइस कोटेशन क्या होता है, इन सब को हम विस्तार से पढ़ेंगे यूनिट 4 में। लास्ट यूनिट है यूनिट 5, जिसमें हम फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जब पूरा मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हैं उसके बाद में आता है फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। इनकी खासियत, करैक्टरिस्टिक्स क्या है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, कौन से एक्सपोर्ट कैसे किए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के प्रकार क्या होते हैं, कौन से तत्व हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं लॉजिस्टिक्स और फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन को, टैरिफ क्या होता है, कस्टम्स क्या होते हैं, और अंत में इंश्योरेंस। इनकी विस्तृत जानकारी हम इस पेपर में पढ़ेंगे। इसके लिए कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स भी दी हैं। आप इंग्लिश में वार्ष्णेय भट्टाचार्य की इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इंडियन पर्सपेक्टिव, या एमजे मैथ्यू की मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग, सुरेश सीजे की इंटरनेशनल मार्केटिंग से पढ़ सकते हैं, और हिंदी में राठौर एवं कोठारी की अंतर्राष्ट्रीय विपणन, जिसमें कि पूरा सिलेबस कवर होता है, आप रेफ़र कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नोट्स भी मैं आपको दूंगी। ये पेपर मैं नहीं लूँगी, पेपर फर्स्ट लूँगी, परंतु आपको इसके बारे में समझाना भी ज़रूरी था। धन्यवाद। अब मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी और साथ में असाइनमेंट्स भी दूंगी, तो इसको ध्यान से सुनें और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें, जिससे कि, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हैं, जिससे मुझे पता चले कि आपको किस तरह की परेशानियां आ रही हैं या आपको कितना समझ में आ रहा है। धन्यवाद।